देखो मैं कह देती हूँ जिया की शादी में मैं अलीना यानी लीनू को अपने साथ मुल्तान ले जा रही हूँ। भले तुम और तुम्हारी बीवी आओ या ना आओ। अरे 4 लोग जाएँगे तो कोई बात बनेगी ना। और लड़की भी अपने रिश्तेदारों को जाने-पहचाने, उसे तो पता तक ही नहीं कौन अपने हैं, कौन सगे, कौन गैर, बस किताबों से नाता होकर रह गया है इसका। मिस्टर किम, तो मैं कौन-सा रोक रहा हूँ उसे? अगर वो जाना चाहे तो मुझे क्या एतराज़ है? आप उससे पूछ लीजिए। अलबत्ता मेरा तो खुद जाना नामुमकिन है। ये पूरा हफ़्ता बेहद बिज़ी है, बल्कि मुझे कल 1 दिन के लिए लाहौर जाना है और फिर परसों पिंडी से मेरी पार्टी आ रही है। मिस्टर किम अपनी फ़ाइल उठाकर खड़े हो गए। आशु लपक कर दादी के साथ जुड़कर बैठती है। सिर्फ अलीना ही क्यों? ग्रैंडमदर, मैं क्यों नहीं? इसलिए कि अलीना आपी की शादी पहले होगी। आपको भी क्या बहुत शौक है शादी का? आशु की कज़न होमवर्क करते करते बेसाख्ता ही कहा तो आशु ने उसे घूर कर देखा। इधर मिसेस किम ने भी उसकी फिक्र पर बुरा मानकर उसे एक हाथ झाड़ दिया, जिस पर वो सीधी होकर दोबारा किताब में दबक गई। मैं भी चलूँगी आपके साथ। मुझे तो बड़ा शौक है इस तरह की गैदरिंग देखने का। सच्ची दादो, मैंने आज तक इस तरह की कोई शादी अटेंड नहीं की जिसमें सारे रिश्तेदार जमा हों। बस मम्मा पापा के साथ ही उनके बिजनेस फेलोज़ के बच्चों की शादियाँ अटेंड की हैं, मगर उनमें कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। प्लीज़ दादो, मुझे साथ ले चले ना प्लीज़। मेरी प्यारी दादो, आशु बटरिंग करने लगती है। हाँ तो उनकी फीकी बेरंग शादियों में खाक मज़ा आएगा। अरे शादी ब्याह की तकरीबात में जब तक अपने ना हो क्या मज़ा। तुम भी चलना, देखना वहाँ ढेर सारी लड़कियां हैं तुम्हारी उम्र की। तुम्हारे सड़ियल बाप ने आज तक तुम्हें सिवाय किताबों और साइंस की दुनिया के दिखाया ही क्या है। अब के चलना मेरे साथ तो तुम देखना। वापिस आने का दिल ही नहीं चाहेगा। दादो उसे अपने सीने से लगाकर माथे पर बोसा देते हुए बोली तो आशु ने अपनी मम्मा की तरफ देखा। अम्मी मैं जाऊंगी दादो के साथ। वो मम्मा की तरफ देखने लगती है। हाँ तो मैं कब रोक रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा है जाने को। मिसेस पार्क आपा भी क्या सोचेंगी? एक नंद है, कहती है बहन हूँ और खुद ही ना आई, मगर बस तुम्हारे पापा की वजह से जा भी नहीं सकती। लेकिन मोम, मेरा नहीं ख्याल कि अलीना आपके साथ जाने पर राज़ी हो, उन्होंने अपनी सास से कहा। वो टेबल से डिशेस उठाते हुए दिलगिरफ्ती से बोली तो आशु के चेहरे पर आने वाली चमक मदम हो गई, क्योंकि अलीना के इनकार से उसका वहाँ जाने का चांस भी ज़ाया ही हो जाएगा। मैं बना लूँगी उसको, जल्दी से उछक कर बोली दादो। अरे मानेगी कैसे नहीं, मैं ले जाऊंगी पकड़कर ज़बरदस्ती। इस कंप्यूटर की दीवानी को तो खबर ही नहीं इसके इर्द गिर्द में कैसी मोहब्बत करने वाले लोग बसते हैं। जाओ आशु से बुला कर लाओ। कहो दादू बुला रही है, उन्होंने चेयर से बैठकर सोफे पर चश्मा लगाते हुए कहा। आशु, वो तो कंप्यूटर सेंटर गई है अपने, बस आती ही होगी। आशु ये कहते हुए बेसाख्ता हंस पड़ी। दादो का चेहरा तो यूं बन गया था जैसे कड़वी गोली मुंह में खट के चली गई हो। वो एक गहरी सांस भर तस्बीह के दाने घुमाने लगी। ये एक नई वबा फूट पड़ी है इस शहर में। कदम कदम पर सेंटर मुंह फाड़े खड़े हैं। जिधर देखो जहां चले जाओ ये कमबख्त मारे पहले नजर आएंगे। अमल कम हो गया है, इल्म बढ़ गया है। तालीम जितनी कम हो गई है, ये इंस्टीट्यूट उतने ही ज़्यादा हो गए हैं। हमारे ज़माने में तो लालटीन की रोशनी में भी पढ़कर डॉक्टर हकीम बन जाते थे। अब ये हज़ारों रुपए सेंटर्स में झोंक कर भी ढाक की वही 3 पाथ रहते हैं। दादो कितनी देर बड़बड़ाती नहीं। हाय ये दादो का झाड़ना। कोई 2 से 4 घंटे बाद लीनू मैडम लौटी तो दादो ने उसके कमरे में जाने से पहले ही लॉन्ग रूम में ही रोक दिया और अपना इरादा जाहिर कर दिया, जिसे सुनकर वो भबक गई। क्या क्या क्या? मैं नहीं जा रही मुल्तान। वो अपना शोल्डर बैग कंधे से उतारकर सैंडल्स पैर से आजाद कर कुर्सी से खड़ी हो गई, मगर दादो ने उसका बाजू पकड़कर झड़क कर वापस पटक दिया। लीनू, मगर मेरा कतई दिल नहीं चाह रहा, और फिर कितना नुकसान होगा मेरी पढ़ाई का। दादो, अरे मारो गोली इस पढ़ाई को। तुमने तो सर पर ही सवार कर लिया है। ले जाना साथ अपने कंप्यूटर को और करती रहना वहाँ खड़क पड़क, मगर चलना मेरे साथ ही है तुम्हें। लीनू झंझलाहट और गुस्से के बावजूद भी बेसाख्ता हंस पड़ी उस खड़क पड़क पर। लीनू, क्या वहाँ सब इतने जाहिल हैं कि एक आधा कंप्यूटर भी नहीं होगा जो मुझे साथ ले जाना पड़ेगा? ये कहकर उसने मस्कीन सी सूरत बनाकर सर झुका लिया। दादो उसे सख्त तेवर के साथ घूरने लगी। नहीं बेटी, एक तुम ही आलिम फाजिल हो। सिर्फ तुम्हें ही ये मशीन चलाना आती है, बाकी सब तो गोलियां और गिटे खेलते हैं। आशु, वाह गिटे, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। मुझे भी गिटे खेलने का बहुत शौक है।
आशु ने खुशी का इजहार के तौर पर ताली बजाई तो दादू ने मारे झंझलाहट के चप्पल उसे खींच मारी। लीनू मौका पाकर वहां से अपने रूम की तरफ निकल भागी।